हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। क्या होता है रेफ्रिजरेशन, इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग करते क्या है, बॉडी से हीट को खींच के निकालते हैं, जिसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस करता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, बॉडी कूल हो जाता है। तो कितने तरीके से हम लोग रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, कितने तरीके से बॉडी से हम लोग हीट को निकाल सकते हैं, इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, बहुत तरीके का मेथड होता है रेफ्रिजरेशन का, जिनके द्वारा बॉडी से हीट को खींच के हम निकालते हैं ताकि बॉडी का जो तापक्रम है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो और बॉडी ठंडा हो सके। इन मेथड्स में कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर, रेफ्रिजरेशन बाय थ्रोटलिंग ऑफ गैसेस, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन वगैरह वगैरह। इन सारे मेथड्स को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेथड हम पढ़ेंगे वो हमारा है आइस रेफ्रिजरेशन। बर्फ की मदद से रेफ्रिजरेशन करना, बर्फ की मदद से बॉडी से हीट को निकालना, और बॉडी से जब हीट निकलेगा तो बॉडी का तापक्रम यानी कि टेम्परेचर कम होगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। लेकिन यहां पर किसकी सहायता से, बर्फ की सहायता से। हम लोग करते क्या है, एक ऐसा इंसुलेटेड केबिन होता है, थर्मोकोल वगैरह का बना होता है, इसमें यहां पर एक ट्रे होता है जिसमें हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस ब्लॉक रखते हैं, बर्फ के टुकड़ा रखते हैं। और ये जो ट्रे होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस ब्लॉक होता है, ये हमारे केबिन के टॉप पर रहता है, ऊपर पर रहता है। इस ट्रे में एक पतला सा पाइप जाता है जिसको बोलते हैं ड्रेन पाइप। बर्फ जब पिघलेगा तो इसी पाइप से पानी जो है नीचे निकल जाएगा। यहां पर नीचे में, इस इंसुलेटेड केबिन के नीचे में होता है बॉडी, जिसको ठंडा करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे केबिन के अंदर में एयर तो होगा, इस पूरे केबिन के अंदर में एयर तो होगा। जो एयर इस ट्रे में रखे हुए आइस ब्लॉक के संपर्क में होगा, क्योंकि आइस का ब्लॉक बहुत ठंडा है, आइस का ब्लॉक बहुत ठंडा है, तो वो ट्रे को भी ठंडा कर देगा। और जो एयर इस ट्रे के संपर्क में होगा, ट्रे काफी ठंडा है क्योंकि उसके अंदर में आइस का ब्लॉक है। तो ट्रे जो कि बहुत ठंडा है, उसके संपर्क में जो भी एयर होगा उसको भी क्या करेगा, ठंडा कर देगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एयर इस कोल्ड ट्रे के संपर्क में वो ठंडा हो गया, और कोल्ड एयर कैसा होता है, डेंसर, भारी, जिसके वजह से ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोल्ड एयर नीचे जाएगा तो नीचे में कौन दिखेगा, बॉडी दिखेगा, जिससे हीट को निकालना है। तो ठंडा 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 बहता हुआ हवा जब उस बॉडी के संपर्क में आएगा, ये ठंडा हवा जब इस बॉडी के सरफेस से गुजरेगा तो क्या होगा, ये ठंडा हवा बॉडी से हीट को निकाल लेगा, बॉडी से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जब ठंडा हवा बॉडी से हीट को निकाल लेगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी कूल हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये कोल्ड एयर जैसे ही बॉडी से हीट निकाला, बॉडी ठंडा हो गया, लेकिन ये कोल्ड एयर कैसा हो गया, हॉट एयर हो गया, लाल हो गया, गर्म हो गया। तो कोल्ड एयर जब हॉट होता है, कोई भी चीज जब हॉट होता है वो रेयरर हो जाता है। जैसे ही कोल्ड एयर बॉडी से हीट निकाला, ये गर्म हो गया, ये हो गया हॉट एयर। और हॉट एयर चूंकि रेयरर होता है, हल्का होता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और जैसे ऊपर जाता है ये हॉट एयर, ये ट्रे के संपर्क में आता है, वो ट्रे जो कि बहुत ठंडा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइस ब्लॉक। तो ये हॉट एयर क्या करेगा, बॉडी से जो हीट निकाला वो बर्फ को दे देगा, बर्फ उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के रूप में ड्रेन हो जाएगा। और ये हॉट एयर जब अपना हीट इसको दे देगा तो वो फिर से कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब ये हवा का जो करंट है, ये जो हवा का करंट है ये चलता रहेगा,
बॉडी से हीट निकलता रहेगा, बॉडी ठंडा होते रहेगा, रेफ्रिजरेशन होता रहेगा। इसी को बोलते हैं आइस रेफ्रिजरेशन। क्या कहते हैं? आइस रेफ्रिजरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। आइस रेफ्रिजरेशन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। पुराने जमाने में इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था जब बिजली की उपलब्धता हमारे पास नहीं थी। आज भी गांव देहात में इस मेथड का उपयोग किया जाता है मछली वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा करने के लिए। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड केबिन। एक थर्मोकोल का केबिन है, इंसुलेटेड केबिन है, इक्विप्ड विथ ट्रे, जिसमें एक ट्रे होता है। ये आपका ट्रे है, दिस इज योर ट्रे। ये देखिए, ये पूरा आपका ट्रे है। हैविंग आइस ब्लॉक, जिसमें क्या रखा हुआ? आइस ब्लॉक रखा हुआ है। द एयर विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ ट्रे बिकम्स कोल्ड एयर। वह एयर जो इस ट्रे के संपर्क में होगा वो ठंडा एयर हो जाएगा। सिंस वी नो दैट कोल्ड एयर बीइंग डेंसर, चूंकि कोल्ड एयर डेंसर होता है, भारी होता है, तो कहां भागेगा? नीचे भागेगा। सो इट फ्लोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द बॉडी टू बी कूल्ड। ये नीचे की ओर जाएगा जहां पर बॉडी रखा हुआ होगा। When this cold air passes through the surface of the body, जब ये ठंडा ठंडा हवा उस बॉडी के सरफेस से पास करेगा, जिसको हमको ठंडा करना है, इट एब्स्ट्रैक्ट द हीट। ये कोल्ड एयर इस बॉडी से हीट खींचेगा। दिस काउजेज द बॉडी टू बी कूल्ड, जिससे बॉडी हमारा ठंडा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन। हो गया बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन। नाउ आफ्टर एब्स्ट्रैक्टिंग द हीट, अब ये कोल्ड एयर जब हीट को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बिकम्स हॉट एयर, ये लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड बीइंग रेयरर, और हॉट एयर कैसा होता है? हल्का होता है। इट मूव्स अपवर्ड, और ये ऊपर की ओर भागेगा। एंड रिजेक्ट द हीट टू द आइस ब्लॉक, ये आइस ब्लॉक को हीट क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। इन दिस वे, जब ये रिजेक्ट कर लेगा तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। ये जब रिजेक्ट कर देगा तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। इन दिस वे साइकिल कंटिन्यूज, और ये साइकिल चलता रहेगा। एंड रेफ्रिजरेशन इज कंटिन्यूअसली अचीव्ड, और रेफ्रिजरेशन मिलता रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम चाहते हैं कि वीडियो को आप लोग पहले पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो से नहीं लिख पाते हैं तो इस सेमेस्टर में वीडियो के साथ साथ बोर्ड का जो पीडीएफ है वो लेक्चर के साथ ही अपलोड किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को लिखने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। इस तरह का फैसिलिटी सिर्फ पॉलिटेक्निक एकेडमी पर ही उपलब्ध है। और हम कहेंगे आपके संपर्क में जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर बताइएगा एकेडमी के बारे में। बोलिए कॉलेज के भरोसे नहीं रहने के लिए। कॉलेज में आज तक कुछ नहीं हुआ, हम 12 साल से देख रहे हैं। 6 सेमेस्टर है, ईमानदारी से पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा, अच्छा डिग्री बन जाएगा। पिछला जो भी पाप हुआ होगा सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला के आप उसको धो सकते हैं, क्योंकि 6 सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो लगभग 100% आपके डिग्री में जुड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर। क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ एयर? जब भी माय डियर स्टूडेंट किसी भी एयर को एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराते हैं तो हवा का टेम्परेचर कम होता है, हवा बहुत ठंडा हो जाता है। और इस ठंडे हवा को जब हम किसी बॉडी के सरफेस से पास करते हैं तो ये ठंडा हवा बॉडी से हीट निकालता है, बॉडी ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेशन। बॉडी से हीट निकालने की प्रक्रिया ही रेफ्रिजरेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्या है कि एयर को जब हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं तो एयर कोल्ड एयर हो जाता है, और इस कोल्ड एयर की मदद से, जो कि हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन के द्वारा बनाया, इसकी मदद से हम किसी भी बॉडी से हीट निकाल सकते हैं, बॉडी को ठंडा कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको पढ़िए। एज वी नो दैट टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। हवा का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, उसको कोल्ड एयर बना सकते हैं व्हेन इट अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जब इस एयर को हम लोग एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराएं। काहे ऐसा होता है? एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq बराबर du प्लस dw। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो dq 0 हो गया, तो du कितना हो गया? माइनस dw। du कितना हो गया? माइनस dw। du को लिख सकते हैं mcb t फाइनल माइनस t इनिशियल बराबर माइनस का dw। एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन में वर्क निगेटिव होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। एक्सपेंशन प्रोसेस है तो dw पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव। इन एक्सपेंशन dw इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव।
देयरफॉर m कांस्टेंट, cb कांस्टेंट, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल लेस देन 0 यानी कि निगेटिव होगा। तो T फाइनल लेस देन T इनिशियल हो गया। मतलब किसी भी एयर को जब हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराते हैं तो फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो इनिशियल से क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर जो होता है इनिशियल से कम हो जाता है। ये एयर का टेम्परेचर इससे कम हो गया, मतलब ये एयर ठंडा हो गया इससे। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराने के बाद हमको कोल्ड एयर मिलता है और इस कोल्ड एयर से हम किसी भी बॉडी से हीट को निकाल सकते हैं, बॉडी को ठंडा कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन को अचीव कर सकते हैं। एयर बिकम्स कोल्ड एयर आफ्टर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एयर कैसा बन गया भाई, कोल्ड एयर बन गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन के बाद। एंड व्हेन दिस कोल्ड एयर पासेस थ्रू द बॉडी, और जब इस कोल्ड एयर को हम बॉडी से पास करेंगे तो क्या होगा, बॉडी से हीट का एब्स्ट्रक्शन होगा। passes through the body to be cooled, it abstract the heat। ये एयर बॉडी से हीट एब्स्ट्रैक्ट करेगा, खींच के निकालेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू विच बॉडी गेट्स कूल्ड डाउन, जिससे क्या होगा, बॉडी ठंडा हो जाएगा। एंड रेफ्रिजरेशन इज अचीव्ड, और रेफ्रिजरेशन को प्राप्त किया जाएगा। तो ये दो मेथड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए। अगले वीडियो सेशन में फिर दो मेथड लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।